अब चलते हैं 33 में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर पहले ले लूं, उसके बाद इसको भी देखेंगे। तो अब चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60. Find the first term and a common difference of the AP. Hence, also find the sum of its first 20 terms. देखो कह रहा है कि क्या रहा है कि उस नंबर जो सीक्वेंस वाले नंबर है वो क्या है, एपी के फॉर्म में है, और उसके जो है उस एपी के फर्स्ट टर्म और उसके एट्थ टर्म की जो सम है वह 32 है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? अब कह रहा है उसी का फर्स्ट एंड एट्थ टर्म की सम जो है 32 है एंड उसकी प्रोडक्ट जो है 60 है। तो उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगा एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और अगर हम उस एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स को ऐड करूंगा तो उसकी सम कितना होगा, हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए यहां देखिएगा, मान लेते हैं सपोज दैट उस एपी का फर्स्ट टर्म जो है हमारा a1 इक्वल टू ए हो गया, और एक क्या है, एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म जो है अब क्या होता है, ए प्लस जो है आप जानते हो कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें एट टर्म निकालना हो तो ए प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7d आएगा। तो वही आपको यहां समझा दिया हूं। तो 8 प्लस 7d, तो ये हो गया एट्थ टर्म होगा आपका a प्लस 7, ये हम 8 क्यों लिख दिए, a प्लस 7d हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसका सम जो है मतलब a प्लस 7d इक्वल टू व्हाट दिया है, 32 दिया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको थोड़ा यहीं पर देखिए, एक और इसमें काम है, क्या है, इसका कह रहा है कि प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट कह रहा है कि a इंटू जो है a प्लस 7d इक्वल टू जो है 60 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम क्या करें, सब ये मान लेते सपोज दैट जो है इसको यहां पे देखिए। ठीक है, तो यहां देखिए, तो a प्लस 7d इक्वल टू 32 माइनस ए, ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 है। क्यों, आपको समझ में आएगा, ये हमारा है। तो अगर हम a प्लस इसको आगे आप फर्दर लिखना चाहते लिख सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पे देखो कैसे, मैं बता दे रहा हूं। अभी आपका हो गया ये 2a प्लस 7d इक्वल टू 32। ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब यहां देखिए कि हमारा ये मान लेते इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो यहां देखिए a प्लस 7d के जगह क्या हम 32 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a 32 माइनस ए लिख सकते हैं ना। तो a 32 माइनस ए इक्वल टू 60, देन 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, तो a आपका उधर चल जाएगा, तो मान लेते a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर इस 32 को जो था फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा, 30a माइनस होगा ना, माइनस आपका 2a प्लस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें a दिखता होगा, तो a माइनस 30 और माइनस 2 कॉमन करोगे तो a माइनस 30, मतलब a माइनस 30 और a माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट a इक्वल 30 और a इक्वल टू 2 आ गया ना। तो देखो, तो यहां पे देखो हम क्या यहीं पे लिखता हूं, a इक्वल टू 30 हो और a इक्वल टू 2 हो। ठीक है, तो हमें d की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लेते इफ a इक्वल टू 30 लेते हैं तब क्या होता है, तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इक्वल टू 32,
तो 7D इक्वल टू 32 माइनस 60। तो 7D इक्वल टू जो है, अगर आप 60 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -28 आ जाएगा। देन D इक्वल टू 721 4 बार मतलब -4 आ गया। तो अगर यदि आप A को 30 कंसीडर करते हो तो आपके D इसके करस्पॉन्डिंग आएगा -4। ठीक है, अगर मान लेते आप जो है A को कितना कंसीडर कर रहे हो 2, तो D की इसके करस्पॉन्डिंग D की वैल्यू क्या होगा वो भी देख लेता हूं। 2A प्लस 7D इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो 2 इंटू A क्या है आपका 2 हो गया, प्लस 7D इक्वल टू 32, देन 7D इक्वल टू 32 माइनस 4 हो गया, देन 7D ठीक है ना जी, A की वैल्यू 2। तो यहां देखिए, तो आपका कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया, देन 7 चौका 28, D की वैल्यू कितना आ गया 4। तो देखो, अगर A की वैल्यू को अगर 30 कंसीडर करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो D की वैल्यू आएगा -30। अगर A की वैल्यू 2 कंसीडर करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो D की वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस दोनों के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म का AP निकालना है। चलो फर्स्ट 20 टर्म की AP भी निकाल देता हूं। तो अगर आप जो है A की वैल्यू 30 लेते हो एंड D की वैल्यू -4 लेते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म की AP होगा, सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म की 20 टर्म की AP होगा आपका n/2 इंटू 2A, देखिए 2A प्लस n-1D। ठीक है, तो यहां n की वैल्यू कितना है आपका n इज 20, तो 20/2 A की वैल्यू कितना है 32 इंटू 30 प्लस, तो 20 में से 1 गया, देन D की वैल्यू कितना है -4 हो गया। तो ये आपका 10 हो गया, 10 हो गया ना। उसके बाद 60 हो गया, प्लस जो है ये आपका कितना हो गया 90 और 90 19 चौका 76 मतलब 76 -76 आ गया। ठीक है, -76 आ गया, देन 10, तो आपका देखो 19 हो गया और D की वैल्यू कितना हो गया, D की वैल्यू आपका देखो यहां पे 90 हो गया, उसके बाद जो है -4 76, उसके बाद होता है जैसे ही आप 76 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 आ जाएगा मतलब -16, देन 160 आ जाएगा। मतलब जो है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स की जो आपका सम आएगा -60 आ जाएगा। अगर आप A के वैल्यू 30 कंसिडर किए हो एंड D की वैल्यू -4 कंसिडर किए हो तो अगर सपोज जो है आप जो है A को जो है अगर 2 कंसिडर कर रहे हो और D 4 ये केस लेके चल रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में जो है S20 कितना होगा तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1D। तो देखो n कितना है 20 मतलब ये 20/2 10 आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं भाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और यहां देखो 20 है तो 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 19 हो जाएगा और D इज व्हाट 4, देन 10 इंटू जो था 4 19 चौका 76 जो है, उसके बाद जो था 10 गुना ये आपका 80 हो गया ना, तो 800 हो गया आपका, एक 800 हो गया और दूसरा जो है आपका -160 हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत हो तो आपके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, उस पर अपना डाउट भेज सकते हो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसी में जो है और करके है, आपको ये इजी लगे तो इसको सॉल्व करो, ये इजी लगे तो इसको सॉल्व करो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो है थोड़ा बेहतर ढंग से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो चलिए बी में
यहां पे क्या कह रहा है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687. डिटरमाइन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी. देखो भाई क्या है, एक एपी है और उस एपी के जो नाइन्थ, उस एपी के जो था फर्स्ट 9 टर्म्स को जब हम ऐड कर रहा हूं तो वह आ रहा है, उसकी सम आ रहा है 153 आ रहा है. वहीं जो है देखो फर्स्ट 9 टर्म को ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट 9 टर्म को मतलब शुरू से 9 टर्म को ऐड कर रहा हूं, शुरू से 9 टर्म ऐड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 153. लेकिन लास्ट से कितने टर्म का ऐड कर रहा हूं, 6 टर्म, तब कितना आ रहा है 687 आ रहा है. समझ में कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप शुरू से लगातार 9 टर्म को ऐड कर रहे हो तो आपका 153 आ रहा है, लेकिन लास्ट से 6 टर्म को ऐड कर रहे हो तो आपका सम आ रहा है 687 आ रहा है. तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कह रहा है फिर उस एपी में जो होता है टोटल 40 टर्म्स है तो उस 40 टर्म्स के सम जो है कितना होगा. तो ये भी काफी इजी है. देखिएगा हमारा एपी है तो यहां पे कर सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो सम S9 की वैल्यू आपको दिया कितना 153, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, और ये भी दिया सम लास्ट 6 टर्म की दिया है आपको 687 दिया है. तो आपको पूछा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड उस 40 टर्म्स की सम पूछा है. चलो S9 तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इक्वल टू 153. n इज व्हाट 9, तो 9/2 इंटू जो होता है 2a प्लस 9 में से 1 सब, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये अब n जो है क्या हो गया 9 हो गया, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 8d इक्वल टू 153. तो देखो दोस्त इसमें भी 2a है 8b है 8d है ना, तो क्या इसमें से आप 2 कॉमन कर लोगे. ये थोड़ा सीखिए भाई, थोड़ा एडवांस से थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए. तो देखो यहां 9 हो गया, इसमें से 2 कॉमन कर लोगे तो बाहर आ जाएगा और यहां पे 2 है ही है, ठीक है. तो ये आपका हो गया a प्लस 4d इक्वल टू जो है 153 हो गया. तो 2 से 2 कैंसिल. अब देखो 9 को आप इधर ले आओगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा. तो या इससे अच्छा है, हम एक स्टेप आगे बढ़ने से अच्छा है इस 9 से इसको कैंसिल. क्यों कटेगा, क्यों देखियो 5 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9 आ गया ना. इसका मतलब जो है अगर इसकी सम 9 आ रही, इसका मतलब 9 का ये क्या है, मल्टीपल है ना, या 9 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब 9 से कैंसिल होगा. देखो तो 9 से आपका तो कितना 9 एकम 9, तो बचा कितना, तो 15 में से 9 गया आपका 9 6 15 6 बचा, 6 3 63 हो गया 63, तो 9 7 63 मतलब 17 आ गया. तो आपका आ गया a प्लस 4d इक्वल टू 17. ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया. अब इस पे आप ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है, इसको अब घेर दे रहा हूं. अब आते हैं आगे. उसके बाद कह रहा है कि सम लास्ट 6 टर्म के. तो देखो इसका तो फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, कि ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर शुरू से हम कितने टर्म को भी कितनों भी टर्म को ऐड करना हो उसकी फॉर्मूला है ये, है ना, ये फॉर्मूला है. लेकिन अगर लास्ट से नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना हो तो इसकी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका जुगाड़ लगाएंगे. ठीक है भाई, कैसे, तो देखो भाई अगर उस पोलोमियल में, सॉरी पोलोमियल पे आ गया मैं, मतलब उस एपी में जो है टोटल कितने टर्म्स है 40 टर्म्स है ना. तो अगर हम 40 टर्म्स देखो S40 सारे टर्म को, ये 40 टर्म्स को ऐड कर लिया, ठीक है. उसके बाद जो है
अब 40 में से जो है आप 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट 39 है क्या 6 है भाई। 40 में से जो है आप 6 34 आ रहा है, ठीक है। 40 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 34। तो ये आपका सम 40 टर्म, मतलब टोटल उस एपी में जितना भी टर्म है सारे टर्म आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अगर आप उसमें से जो है मात्र शुरू से लास्ट 34 टर्म्स को ऐड को जो है 34 टर्म्स के ऐड को जो है सम को जो है आप क्या 40 में सब्ट्रैक्ट करें। समझ मेरे बात में कहना क्या चाहता हूं। मेरा कहना है कि उस एपी में टोटल टर्म कितनी है 40 है, तो हमने क्या किया पहले सभी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं शुरू से 34 टर्म्स, पहले शुरू से 40 टर्म्स ऐड किया, उसके बाद शुरू से 34 टर्म्स को ऐड कर लिया, उसके बाद क्या किया 40 टर्म्स में से 34 को टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कितना, तो लास्ट में वही 6 टर्म बचा। हाँ जी, तो यही बचा आपका लास्ट 6 टर्म बचा जो कि इक्वल दिया। तो यहां पे इक्वल दिया कितना का ये 687 के, समझे। तो यहां देखिए आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे इसकी फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका भी यही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 687। n/2 कवर नहीं करते हैं, n/2 कहां से कवर कर लोगे आपको। अब देखो यहां पे, तो यहां पे n की वैल्यू कितना है 40 है ना। चलिए पहले पुट कर देते हैं कहीं आपको हार्ड लगे। तो 40/2, तो 2 इंटू a की वैल्यू नहीं पता है, उसके बाद 40 है, तो 40 में से एक घटाओ कितना होगा 39 होगा। 39d माइनस ये देखो ये कितना होगा 30 क्या था 34/2, 2a 34 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 33d हो गया इक्वल टू 687 हो गया। तो यहां पे हो गया आपका कितना 20a प्लस 39d हो गया। सॉरी इसको ऐसे कर दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे, इसको 30 इसको हटाइए क्योंकि d केवल इसी से मल्टीप्लाई होगा, d केवल इसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -17 हो गया और 2a प्लस 33d, ठीक है, इक्वल टू जो था 687। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 दूना 40a हो गया प्लस जो है तो 0 9 का 18 हुआ और 3 6 9 18 3 6 7 780d हो गया -17 गुना 34 हो गया। 34a माइनस जो है तो आपका 17 इंटू 33 गिव्स 561, 561d इक्वल टू 687 हो गया। तो 40 में से 34 गया, कितना हो गया 6a आ गया, ठीक है। उसके बाद 780 में से अगर आप 561 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 219d आता है, देन 687। तो यहां देखिए 8 7 15 और 6 15 6 21 9 1 10 2 12 6, इसका मतलब सभी जो है 3 का मल्टीपल है, सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2a प्लस इसको हम 3 से करेंगे 219 डिवाइड 3 तो आपका 73 और इसको करेंगे तो 6, देखो 3 दुना 6 और 3 दुना 6 और 27 9 त्रिका 27, ठीक है। तो 6 6 8 7 डिवाइड 3 होता है 229। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां देखिएगा, तो यहां पे 2a प्लस 73d इक्वल टू 229 है। अब यहां पे a प्लस 4d इक्वल टू 17 है। तो अगर a इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम a खत्म हो, d निकाल लेंगे। तो इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 73d इक्वल टू 229, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या चीज लिख दिया मैंने, 2 लिखना चाहिए ना, 2। तो यहां पे हो गया आपका 2a 8d 34 हो गया, माइनस 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 कैंसिल, और ये कितना हुआ, 13 में से 8 गया 5 हो गया, और ये कितना 6 हो गया। ओके, और यहां देखिए 9 में से 4 गया 5, और ये कितना हो गया आपका, 12 में से 3 गया 9, 12 में ये कितना हो, 17 34 ना होगा क्या जी, 734 हुआ, ठीक है। और ये आपका 9 में से 4 गया 5, और 12 में से 3 गया 9 और 1 195। तो d इक्वल टू होता है 195 बाई 65, तो कितना होगा 195 डिवाइड 65, आपका 3 आएगा। इसका मतलब d की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। एक पेपर लेता हूं, तो देखो अपना d की वैल्यू, d था, हाँ, d की वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू को a निकाल लेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन की सहारा लेते हैं। तो a प्लस 4d इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू पता नहीं, तो 4d इज 3 इक्वल टू 17, तो a प्लस 12 इक्वल टू 17 हो गया। तो a इक्वल टू 17 माइनस 12, देन a इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारा निकल गया कितना, a की वैल्यू 5 एंड d की वैल्यू जो है 3 आ गया। a की वैल्यू 5 एंड d की वैल्यू जो है 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू आ गया और d की वैल्यू आ गया। अब हमें उसमें टोटल कितने टर्म्स है, 40 टर्म्स है। तो 40 टर्म्स की हमें सम करना है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स की फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो n कितना 40, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, तो 2 इंटू a मतलब यहाँ 5 दूना 10 हो गया, प्लस उसके बाद ये 19 हो गया, और d की वैल्यू कितना है 3 हो गया। ठीक है, तो आपका 20 और 10 और 57 हो गया। ठीक है, तो 20 इंटू जो होता है 67, तो 0 7 दूनी 14 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, आपका इतना ही तो होगा ना, 10 आपका यहां कितना था, ओ माय गॉड, यहां पे 19 नहीं होगा जी, यहां 39 होगा ना, 39 होगा। तो आपका कितना हो गया 39 इंटू 3 117 होगा। तो यहां पे 117, तो यहां पे हो जाएगा आपका 127 हो जाएगा। तो देन 20 इंटू 127 गिव्स जो है 2540। समझ गया? तो चलिए